बॉलीवुड हसीनाएं अपने काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं। आखिर ग्लैमर की दुनिया में काम करने वाली इन एक्ट्रेसेस की निजी जिंदगी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानने में दिलचस्पी जो रखते हैं, तो अब ऐसी ही दिलचस्पी लोग उस पॉपुलर एक्ट्रेस की जिंदगी में दिखा रहे हैं जिनकी बीमार मां अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है और ये एक्ट्रेस अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने में बिजी है। दरअसल इस एक्ट्रेस की हम बात करें 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में, वो और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार सलमान खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली और कटरीना कैफ की डुप्लीकेट के नाम से जानी जाने वाली हसीना जरीन खान है। जी हाँ, वही जरीन जिन्हें हिंदी सिनेमा में आए हुए 15 साल हो चुके, लेकिन उन्हें सक्सेसफुल हीरोइन का टैग आज तक नहीं मिल पाया। तो अब फिलहाल वो अपनी किसी नई फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने नए बॉयफ्रेंड की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं। आखिर ऐसी चर्चा जो शुरू हुई है कि जरीन को हिंदू बॉयफ्रेंड शिवाशीष मिश्रा से ब्रेकअप के बाद एक नया प्यार मिल गया है। ये सारी बातें तब शुरू हुई जब हाल ही में जरीन को माया नगरी में एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया गया। इस दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जरीन को एक शख्स के साथ बेहद क्लोज बॉन्ड के शेयर करते हुए देखा गया। जंगल में फैली आग की तरह वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जरीन खान एक्टर रोहित खान के साथ नजर आ रही हैं। दोनों किसी रेस्टोरेंट में क्वालिटी टाइम बिताने के बाद एक साथ स्पॉट हुए। दोनों की इस दौरान की वीडियो सामने आते ही उनके डेटिंग को लेकर कयास लगाने भी शुरू कर दिए गए हैं। वहीं कुछ इंटरनेट यूजर ने तो ताना भी जरीन को मारना शुरू कर दिया। एक तरफ उनकी मां बीमार है और दूसरी तरफ वो नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली हैं। ऑनलाइन इस वीडियो को देख उसके ऊपर लोग ढेरों कमेंट कर रहे हैं और जरीन को ट्रोल भी किया जा रहा है। कमेंट एक शख्स ने लिखा, वाह नया बॉयफ्रेंड। एक यूजर ने लिखा, हिंदू के बाद अब मुस्लिम प्यार इनका सही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैंने सुना है इनकी मां बीमार है। एक और शख्स ने लिखा, मां की फिक्र कर लो बहन। वैसे आपको यहाँ बता दें कि डेटिंग की खबरों पर जरीन का अभी कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन रोहित खान ने जरूर इस पर जवाब दिया। उनका कहना है कि वो लोग डेट नहीं कर रहे बल्कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और सिर्फ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में मिले थे। रोहित के बाद अब बात करें, वो 30 साल के एक ऑस्ट्रेलियाई मॉडल है। उन्होंने फिल्म तेजस में काम किया। रोहित और जरीन की उम्र में 8 साल का अंतर है। रोहित और जरीन अब डेटिंग कर रहे हैं या नहीं, इसे लेकर कुछ भी कंफर्म तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि जरीन खान का अफेयर इससे पहले रियलिटी शो स्पिट्सविला या बिग बॉस 12 के फेम शिवाशीष मिश्रा के साथ रहा। दोनों की डेटिंग की खबरें पहली बार साल 2021 में माया नगरी से सामने आई थी। तभी से दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई थी। उस समय खुद एक इंटरव्यू में जरीन ने कहा था कि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक जैसे हैं और एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं, देखते ही ये रिश्ता कहाँ जाता है। मैं उनसे साल की शुरुआत में मिली और इसीलिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है और जल्दीबाजी भी। एक दूसरे को हम पसंद करते हैं, इतना ही काफी है। वहीं पिछले साल 2024 में दोनों की ब्रेकअप की खबरें आई थी। बीते साल शिवाशीष के जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही दोनों ने अलग हो गए थे और जरीन और शिवाशीष ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। हालांकि दोनों ने इस पर ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं कहा है। बहरहाल बात जरीन खान की करें तो उनका जन्म 14 जुलाई 1987 को मुंबई में हुआ। उनकी मां का नाम परवीन खान है। उनके पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। जरीन के पिता अचानक उनके परिवार को पैसों की तंगी होने के बाद छोड़ दिया था, जिससे मां और छोटी बहन के साथ जरीन को बहुत जल्दी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने कॉल सेंटर में नौकरी करी क्योंकि परिवार को पैसों की मदद की जरूरत थी। वहीं इस दौरान जरीन ने अपना बढ़ा हुआ वजन भी कम किया। उन्होंने थ्रू बैक इंटरव्यू में बताया था कि उनका 100 किलो वजन था और उन्होंने उसे घटाया। जरीन ने अपनी पढ़ाई मुंबई के डुरेलो कॉन्वेंट हाई स्कूल से की और बाद में रिजवी कॉलेज ऑफ साइंस में मुंबई में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। फिर जरीन हीरोइन बनने का सपना देख इस फील्ड में करियर बनाने के लिए उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की। उन्होंने पहले
मॉडलिंग और कमर्शियल में देखा गया, वहीं से उनका फिल्मों में आना शुरुआत हुई और रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले उन्हें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने देखा था। पहली नजर में ही उनके लुक से वो इम्प्रेस हो गए थे और उन्हें फिल्म का ऑफर दिया था। ज़रीन का बॉलीवुड डेब्यू फिल्म साल 2010 में वीर से हुआ, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया। ज़रीन की पहली ही फिल्म मौका सबसे बड़ा था, क्योंकि सलमान खान की फिल्म से करियर की शुरुआत करना किसी के लिए आसान नहीं होता। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कामयाब नहीं रही थी, लेकिन वो लोगों को नजरों में जरूर आ गई थी और इसके बाद उन्होंने हाउसफुल 2, हेट स्टोरी 3, अक्सर 2 और 1921 जैसी फिल्मों में काम किया। ज़रीन खान हिंदी के अलावा पंजाबी, तेलुगु जैसी फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने साल 2021 में आई फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले में काम किया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें LGBTQ कम्युनिटी थीम पर थी। इसे OTT पर रिलीज किया गया था। इन फिल्मों के जरिए वो सिनेमा में एक्टिव तो रही, हालांकि स्टार हीरोइन बनने का टैग उन्हें आज तक नहीं मिला। अपने करियर को लेकर ज़रीन खान खुद एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि उन्हें हिंदी इंडस्ट्री में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ा जहां काम के सिलसिले उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन काम करना पड़ा क्योंकि ऑफर लिमिटेड थे। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना आसान नहीं था। उन्होंने खुद को रिप्लेसेबल महसूस किया। कभी ज्यादा वजन की वजह से ट्रोल होने वाली ज़रीन अब अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती। उन्होंने जमकर मेहनत करके अपना वजन घटाया और वहीं पिछले कुछ समय से ज़रीन अपनी मां को लेकर काफी परेशान है और बूढ़ी मां के हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने पिछले कुछ समय से फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि हाल ही में ज़रीन ने हिंट दिया कि आने वाले समय में कुछ नए प्रोजेक्ट्स में वो काम कर सकती हैं, फिर से एक्ट इंडस्ट्री में वापसी कर सकती हैं और वो इसी साल 2025 या उसके बाद बड़े पर्दे में देखने के लिए रेडी हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वो कॉमेडी या एक्शन फिल्म की तलाश में है। एक पंजाबी फिल्म के लिए उनकी चर्चा भी जाहिर है और जिसकी कहानी 2016 के पंजाब की घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें ज़रीन लीड रोल में नजर आएंगी। बहरहाल अब उनके करियर को एक नए चैप्टर में देखा जा सकता है, जहां वो ग्लैमर नहीं बल्कि कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में काम करना चाहती हैं।